ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम है जिसे हम सभी को करने से, आप सभी लोग करेंगे तो महाराज जी जल्दी समाधि से वापस आ जाएंगे। तो वास्तव में कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं, वो अपने भक्तों से क्या उम्मीद रखते हैं। हम लोग तो बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमें बहुत धनवान बना दे, सदगुरु कृपा करे, हमें अच्छे बच्चे दे, पढ़ लिख के विद्वान बने, अच्छी नौकरी लग जाए, गाड़ी बंगले हो, घर मकान हो, चारों तरफ अपना नाम हो, हम ये उम्मीद रखते हैं। तो जरा सोचने वाली बात है कि हम सदगुरु से ये उम्मीद रखते हैं तो सदगुरु भी कुछ उम्मीद रखते हैं। जिस तरह से देखो, एक बेटा होता है, एक बाप होता है, तो बेटा क्या चाहता है, बाप मुझे पढ़ा रहा है, अब मुझे मोटरसाइकिल दिला दे, फिर मेरी शादी करा दे, फिर मेरी अच्छी नौकरी लगा दे, बहुत दुनिया भर के ऐशो आराम दे दे। मगर बाप की क्या उम्मीद होती है, अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरा बेटा मेरी सेवा करे, निस्वार्थ भाव से सेवा करे, अपने हाथों से मुझे खिलाए, हाथ पकड़ के मुझे चलाए और मुझे उठाए, मुझे बिठाए। मतलब इसी तरह सदगुरु की भी हमसे उम्मीदें होती हैं कि आप ये नहीं सोचना कि सदगुरु ने हमें सब कुछ दिया, हमें बाई बाई मिल रही है, कि सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं, क्या हम वैसे बन पा रहे हैं, क्या हम वैसा कर पा रहे हैं। कि कहते हैं मनमति में नहीं रहना, मनमति, अगर हम मनमति में रहेंगे तो सदगुरु हमसे दूर ही दूर रहेंगे, हमारे काम तो कर देंगे मगर दूर ही दूर रहेंगे। गुरुमत में रहना, गुरुमत में रहने का मतलब कि कहते हैं हर एक इंसान में, अगर आप गुरु महाराज जी को देखते हो, अपने आप को देखो कि हमारे अंदर गुरु महाराज जी है, और जो हमारे सामने हमारा भाई है, बहन है, माता है, कोई भी हो, उसके अंदर गुरु महाराज जी हैं। अगर ये भावनाएं रखोगे, ऐसी भावनाएं बना लोगे कि हमारे गुरु महाराज जी हर किसी में बसे हुए हैं। क्योंकि अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो, कहते ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हो, कहते ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। अगर आपने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ है तो आप एक मामूली इंसान नहीं रहे, आप बहुत बड़े, कहते आप खुद में परमात्मा का एक अंश बन जाते हो। अंश तो है ही। जब ब्रह्म ज्ञान लेते तो हमें इस चीज का आभास हो जाता है कि ब्रह्म में, कहते ना, राम कबीरा एक भयो कोई न सके पहचान। जब ये अवस्था बन जाती ज्ञान लेने के बाद, तो सदगुरु हमसे दूर नहीं। कहते सदगुरु का शरीर जो आपके महाराज जी का शरीर जो समाधि में है, शरीर समाधि में है, महाराज जी तो आपके साथ है हमेशा। कहते हैं कि मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, ये पर्दा हटा के तो देख, अंधकार से प्रकाश की तरफ आके देख। तूने अपनी भौतिक पदार्थों की जो इच्छाओं का जो पर्दा लगा रखा, इनको हटा के देख, मैं को मार के देख। अगर मैं को मार देगा फिर तू बचेगा क्या, फिर मैं ही बचूंगा, तू ही तू। मैं की हस्ती को मिटा दिया, मैं को जिसने मार दिया, सदगुरु उसके सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे। और ना खड़े हो जाए तो कहना कि सदगुरु दूर नहीं, सदगुरु कभी किसी से दूर हो ही नहीं सकते। महाराज जी ने समाधि लिए, क्यों लिए, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हम सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, मगर महाराज जी ने समाधि क्यों लिए, कि कहते हैं, आप जरा सोचो कि भगवान बड़ा होता, भक्त बड़ा होता, भक्त बड़ा होता। आपने देखा होगा सुदामा और श्री कृष्ण सुदामा की आपने भक्ति की चर्चा, श्री कृष्ण भगवान को अपना राज सिंहासन छोड़ के सुदामा के पास दौड़े चले आना पड़ा। क्यों, कि उसकी भक्ति निश्चल थी। जो सेवा निष्काम निश्चित, वो सदगुरु ने बांधी है। कहते जो सेवा आप करते हैं, चाहे तन की सेवा करें, धन की सेवा करें, किसी की सेवा करें, हमें जो बताया जाता है उसके अनुरूप अगर हम सेवा करते हैं, कोई हमारा उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है कि हमने कर दिया, हमें पता ही नहीं चला, हमने कब किसकी सेवा की हमें कुछ पता नहीं, बस कर दी और भूल गए। तो ये सेवा जो है सदगुरु ने बांध दी है। और अगर आप हर किसी में गुरु महाराज जी को देखोगे, हर पल देखोगे, हर क्षण निहारोगे, अपने अंदर देखोगे, अपने बाहर देखोगे कि इधर जिधर देखता उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है।